नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। कश्मीर के बारे में एक बार फिर से चर्चा आरंभ हो गई है। वैसे हमने कुछ दिनों पहले इसके बारे में चर्चा की थी, मैंने अलग से भी की थी और जावेद इकबाल शाह साहब के साथ भी की थी, और उसमें हमने प्रशंसा की थी जम्मू और कश्मीर सरकार की, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की, कि उन्होंने अंततः वो कार्य आरंभ कर दिया जिसके लिए बहुत सारे लोग, जिसमें जयपुर डायलॉग्स भी सम्मिलित है, प्रयास कर रहे थे कि जो हाई कोर्ट द्वारा रोशनी एक्ट समाप्त कर दिया गया, रोशनी एक्ट की आड़ में जो हज़ारों अतिक्रमण हुए और बड़े बड़े लोगों ने ज़मीनें कबाड़ी, वो अंततः उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्रियान्वयन आरंभ कर दिया गया। और उस समय हमने ये संदेह भी व्यक्त किया गया था, बल्कि जावेद साहब ने ये कहा था उस समय कि भाई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये भी कर रहा है कि इसमें से किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है, और जो बड़े बड़े लोग हैं जो इसमें अधिक मुलतवी हैं और जो इसमें अधिक इन्वॉल्व है, उनसे ये कार्य आरंभ हो रहा है, टॉप डाउन हो रहा है। इसलिए जनता में एक हर्ष है और जनता को पहली बार लग रहा है कि ये जो जम्मू कश्मीर जो है, जो यहाँ का प्रशासन एक प्रकार से भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ है 75 साल से, उसमें पहली बार कोई कार्य जो है वो ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से हो रहा है। लेकिन अभी मेरे विचार से उस कार्यक्रम की ध्वनि जो है वो पूरी तरह से मध्यम भी नहीं पड़ी थी कि ऐसा लगता है कि दिल्ली से निर्देश आ गए, क्योंकि इंक्रोचमेंट ड्राइव पर अघोषित रोक लगा दी गई। यानी अघोषित रोक का सोचिए, पहले तो ये एक भी फॉर्मल ऑर्डर नहीं जारी हुआ, अघोषित रोक लगा दी गई पहले तो। फिर अघोषित रोक लगा दिए जाने के बाद में अब जो है एक चीफ सेक्रेटरी द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है कमिश्नर्स के, डिप्टी कमिश्नर्स के और उसके नीचे जो एसडीओ इत्यादि हैं उनके लिए, कि आप जो हैं वो पहले जो भी आपने जो ज़मीनें ली हैं उनको कंसोलिडेट करिए, फिर आगे बढ़िए। मतलब यही हुआ कि बाकी जो आपने काम कर रखा है उसको मुलतवी कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए फ़िलहाल, और पहले जो है इनका रिकॉर्ड कीपिंग कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे, तब तक हम देखेंगे हमें क्या करना है। तो अब इसको क्या कहें, एक कदम आगे दो कदम पीछे नहीं, अभी दो कदम पीछे नहीं है, ये एक कदम आगे एक कदम पीछे है। लेकिन एक और दूसरा काम होने वाला है कश्मीर में, जिसकी चर्चा जो है इस समय बड़े ज़ोर शोर से चल रही है और उसको सिलेक्टिवली लीक किया जा रहा है। और लीक इसीलिए किया जा रहा है कि लोगों की प्रतिक्रिया पता चले। इसलिए जब आप किसके बारे में पता चलता है आपको, हमारे यहाँ भी आप कमेंट्स करें, और जहाँ भी आपका सोशल मीडिया में जहाँ कहीं भी है वहाँ पर भी आप अपना मत व्यक्त करें कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और वो प्रतिक्रिया सरकार ये चाह रही है कि साहब कि हम जम्मू कश्मीर से सेना हटा लें। अब आपको यदि ध्यान हो तो जम्मू कश्मीर में जब 1989 में 90 में जब हिंदुओं का पलायन हुआ था तो उस समय सेना तो वहाँ थी लेकिन बैरक्स में थी। उसके बाद जब फुल स्केल इंसर्जेंसी आरंभ हुई तो सेना को वहाँ बुलाया गया, वहाँ पर एफएसपा लगाया गया, और एफएसपा लगाने के बाद में फिर भी जब काबू नहीं आई स्थिति, तब फिर एक स्ट्रैटेजी बनाई गई जिसको बोलते हैं, एक यूनिट बनाई गई आर्मी की, एक अलग से अलग अलग बटालियन से लेके राष्ट्रीय राइफल्स बनाई गई। और राष्ट्रीय राइफल्स की बहुत सारी यूनिट्स हैं, बटालियंस हैं, वहाँ पर राष्ट्रीय राइफल लगभग 45,000 सैनिक हैं। 45,000 सैनिक वहाँ पर हैं। 45,000 सैनिकों का मतलब होता है लगभग 80-90 बटालियन है वहाँ पर। यदि एक बटालियन में हम लगभग 500 की नफरी मान लें, तो इतनी सारी बटालियंस वहाँ राष्ट्रीय राइफल्स की हैं, तो जिसके कारण आप देख रहे हैं कि वहाँ पर आतंकवादियों की कमर टूट गई। कमर टूटने के और भी कारण है, कमर इसलिए भी टूट गई है क्योंकि जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट था और उसका जो
जिसको हम कह सकते हैं कि उसकी जो प्राण वायु थी, वो प्राण वायु यह थी कि कश्मीर जो है वो दो कौमी नज़रिए के प्रति भारत का आत्मसमर्पण है 370 के माध्यम से। यानी 370 वो इंस्ट्रूमेंट था जिसके माध्यम से जो टू नेशन थियरी भारत के अंदर ही जीवित रखी गई थी। पाकिस्तान तो अपनी मूंछ ऐंठ के ये कहता था कि टू नेशन थियरी तो भारत में हमने जीवित रखी हुई है, हमारा बांग्लादेश अलग हो गया तो क्या हुआ, भारत में 370 जब तक है तब तक टू नेशन थियरी कागज़ पर जिंदा है। वो माइंड्स की बात नहीं कर रहे, किसी के दिमाग की बात नहीं कर रहे, वो तो कागज़ पर जिंदा रखे हुए थे 370 के माध्यम से। इसीलिए जब आप देखते हैं बार बार पाकिस्तान की ओर से आता है कि 370 हटाए बिना हम बात नहीं करेंगे, तो ये उनका जो दर्द है वो यही है कि हमारी जो बेसिस थी जो सेपरेटिज़म की, जिसके माध्यम से आम जनता में जो अलगाववाद था उसको जीवित रखा जाता था, वो यही कह के रखा जाता कि देखो तुम अलग हो, तुम्हारी पहचान अलग है, तुम्हारी पहचान वो है जो पाकिस्तान के साथ तुम्हारा रिश्ता है, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बता के वो जनता में जीवित रखी जाती थी। तो वो जो एक नाल थी वो नाल काट दी जब 370 हट गया। और जबकि 370 से हटने से पहले आपने यदि मेरी पुस्तक पढ़ी हो, उसमें सारे रेफरेंसेस के साथ मैंने आपको दिखाया है कि किस प्रकार से जब 370 हटाने की कवायद चल रही थी तो अमित शाह जी की राह में सबसे बड़ा जो रोड़ा थी वो इनके इंटेलिजेंस एजेंसीज थी जो बिल्कुल इसका विरोध कर रही थी। और लगातार यही बात चल रही थी कि ये अंततः तो ये नहीं होगा क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज इनका विरोध कर रही है। इंटेलिजेंस एजेंसी इसका विरोध क्यों कर रही हैं आप स्वयं सोचें, क्योंकि मैं कई बार जब बात करता हूँ इसकी और जिस व्यक्ति के निर्देशन में ये विरोध हो रहा था उसका नाम लेता हूँ तो बहुत सारे हमारे तरह तरह के लोग जो राष्ट्रवादी भी है, मैं नहीं कहता कि जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ वो राष्ट्रवादी नहीं है, लेकिन उसके डेफिनेटली दिमाग में ये एक केमिकल लोचा है कि जम्मू कश्मीर को यूनाइटेड रखना चाहिए और विशेषकर से कश्मीर को भारत के साथ तभी रखा जा सकता है जब इनकी जो अलगाववाद की भावना है उसको हम तुष्टीकरण करते रहें, तुष्टीकृत करते रहें। तो इसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुए उनमें बार बार ये बात सामने आई। जब ये हुआ तो एक प्रकार का आप समझिए रोमांच था, यूफोरिया था, और उस यूफोरिया में पूरा देश जो था ये मानने लगा था कि अब तो किसी भी प्रकार से हम इन अलगाववादियों को, इन आतंकवादियों को जड़ से समाप्त कर देंगे, क्योंकि जड़ काट दी गई है जो जहाँ से सिंचित होती थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हम देखते हैं कि ये जो एक ज़बरदस्त बड़ा कदम आगे लिया गया था उसमें से 2 कदम पीछे हट जाते हैं। 2 कदम पीछे हट के जो भी इनका जो इकोसिस्टम था वो आगे आ जाता है। जो एक एलजी लगाया जाता है जो इस पर विशेष काम कर रहा था, उसको वीकन करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए एक ऐसा चीफ सेक्रेटरी वहाँ पर रहता है जो बाद में कहता है, डींग हाँकता है कि मैंने एलजी को ही हटवा दिया। अब वो नीति आयोग में चला गया। तो आप सोच सकते हैं वो कितना बड़ा फेवरेट था, किसका था, क्या है। अब आप लोग स्पेकुलेशन करें, मुझे तो पता है, लेकिन मैं बोलूँगा तो सब हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट करने लगेंगे कि नहीं साहब ये आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें सोर्स बेस्ड होती हैं, इनको हम आपको सोर्स डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो एलजी को हटा के वहाँ पर फिर पॉलिटिकल एलजी लाए जाते हैं, और पॉलिटिकल एलजी जब वहाँ पर लाए जाते हैं तो उनके जो बनाए जाते हैं सलाहकार, वो ऐसे लोग होते हैं जो उसी अलगाववादियों के इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं, और वो बनाए जाते हैं उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से जो लोग नहीं चाहते थे कि 370 हटे। तो ये भी है कि जो लोग संवेदनशील हैं हमारे नेतृत्व में, उन्होंने इसका संज्ञान भी लिया, और बहुत सारे काम जो उल्टे पुल्टे हो रहे थे वो टॉप लेवल की लीडरशिप के
कारण रुक भी गए। बीच में आपने देखा होगा मुख्तार छाया वगैरह पहुंच गए थे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से मिलने, उनको मिलवा दिया गया। सारे के सारे पूरी इंटेलिजेंस हमारी होते हुए भी। उसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, आज मैंने दोहराऊंगा नहीं। आज बात जो हो रही है वो ये है कि ये जो अभी लेटेस्ट जो शगुफा छोड़ा जा रहा है, जिसकी आपसे प्रतिक्रिया चाहिए जा रही है कि ये आर्मी को यहाँ से हटा लिया जाए। 45,000 यानी कि कोई इतनी सारी जो बटालियंस हैं 50, 60, 70 राष्ट्रीय राइफल्स की, जिनको बहुत ही एक कठिन ट्रेनिंग से और इनको अलग अलग रेजिमेंट से निकाल के, अलग अलग बटालियन से निकाल के एक अलग ही प्रकार से यहाँ बनाया गया है। जब जनरल जोशी थे, जब उनके समय पर ये विशेष एक तरह से 6 महीने के रिकॉर्ड टाइम में ये काम किया गया था और उससे जो है ये इंसर्जेंसी पूरी की पूरी समाप्त हो सकी थी उस समय। और अभी भी ये जो चुपचाप पड़े हुए हैं सेपरेटिस्ट, वो इसी कारण से पड़े हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी तो जड़ कट चुकी है। 370 हटने के बाद में बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हुए हैं जिससे जनता भी थोड़ी बहुत नॉर्मल हुई है। एक वो अगर आप वो कश्मीर वैली का, साउथ कश्मीर का, श्रीनगर का एक पैच छोड़ दें तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो नॉर्मल हुई हैं। तो अब ऐसे में जो ये सेपरेटिस्ट जो डरते हैं और राष्ट्रीय राइफल्स की खाली वहाँ पे प्रेजेंस के कारण बाहर नहीं निकलते हैं, जाके छोटी मोटी टारगेटेड किलिंग करते हैं, तो यदि आप इस आर्मी को हटा लेंगे तो एक प्रकार से आप वो प्राणवायु उनमें वापस दे देंगे। लेकिन ये चाहता कौन है? क्या जनता ये चाहती है? बिल्कुल नहीं। क्या कश्मीर वैली की जनता ये चाहती है? बिल्कुल नहीं। कौन चाहते हैं ये वो अलगाववादियों के जो आका हैं, यानी कि वही लोग जो अलगाववाद के कारण फलते फूलते रहे हैं, वही लोग जिन्होंने रोशनी एक्ट कायम करवाया, वही लोग जो वहाँ जम्मू की डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने दबाव डाल के स्पेशल पुलिस ऑफिसर वाला जो सिस्टम था उसको कमज़ोर किया, जिसका आपने फल देखा कि आक्रमण हो गए पुंछ में। और वहाँ पर एक तो कोई पुराना एसपीओ था जिसके पास राइफ़ल थी, उसने राइफ़ल चला दी तो बच गए लोग, 4 लोग ही मारे गए, नहीं तो पता नहीं कितने मारे जाते। और अब जो है उसको वापस लोगों को वहाँ पे इक्विप किया जा रहा है कि भाई वो एसपीओ वाला जो सिस्टम है, विलेज डिफेंस कमेटी वाला सिस्टम है, उसको वापस लागू करो। तो यही काम अब यहाँ करेंगे ये कि अब ये जो परसेप्शन मैनेजमेंट का एक काम करते हैं ना साहब, कि बहुत यहाँ शांति दिखानी है। और किसको दिखानी है? विदेशियों को दिखानी है। किसको दिखानी है? पाकिस्तान को दिखाने से क्या पाकिस्तान मान जाएगा क्या? या पाकिस्तान आपका वहाँ प्रचार कर देगा कि नहीं नहीं अब तो जम्मू कश्मीर में बहुत शांति हो गई, आर्मी वहाँ से हटा ली गई है। बल्कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी वहाँ पर बैठकर अब अपनी प्लानिंग करने लगा है कि ये आर्मी के हटते ही हम किस तरह से वापस जो हमारे थोड़े बहुत शांति हो गई है, जो हमारे थोड़े बहुत जो सिस्टम्स हैं, नेटवर्क्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो गए, उनको रीग्रुप करें और ये आर्मी हटाएंगे और हम तो वापस वही कार्य चालू कर देंगे। उसके बाद जब तक आर्मी वापस लाएंगे 4-5 महीने में सारा जितना ये इन्होंने नैरेटिव बनाया है कि जम्मू कश्मीर शांत है, लोग हमारे साथ आ गए, उसको समाप्त कर देंगे। तो ये क्यों इस तरह के ये 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, इस तरह के कार्यक्रम क्यों करते हैं? किसको आप इम्प्रेस करना चाहते हैं? ये अलगाववादी कभी इम्प्रेस नहीं होने वाले, पाकिस्तान कभी आपसे प्रभावित नहीं होने वाला। और ये जो अलगाववादी हैं वे पाकिस्तान का ही हिस्सा है, वो भारत में मौजूद एक पाकिस्तान ही है, कुछ नहीं होगा उससे। तो इसलिए सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि ये जो एक और मूर्खतापूर्ण कार्य पुनः, ये मैं आपको फिर बता दूं कि ये पुनः कार्यक्रम जो है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से चलाया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसीज के आका कौन है भारत सरकार में, आप सब जानते हैं। दुल्लत साहब का ये प्रोग्राम हुआ करता था और दुल्लत साहब के चेले कौन है उनका नाम आप जानते। बीच में उनमें डिफरेंसेस हो गए, लेकिन जो कीड़ा है वो तो बाकी है, इसलिए वो फिर से उसको हाँ भाई बहुत अच्छा नाम हो जाएगा और पूरे विश्व में वाहवाही हो जाएगी। तो विश्व में वाहवाही होने के लिए आप जो है वो जम्मू कश्मीर का कम से कम 1 वर्ष और जाया करेंगे और
यदि आपका ये कोई प्लान है कि भाई इसको आर्मी को हटा लिया जाए और उसके बाद फिर कुछ आतंकवादी घटनाएं हों तो हम जो है इलेक्शन पोस्टपोन कर दें, तो मुझे पता नहीं। और अगर इस तरह का है तो ये मुझे लगता है बहुत ही सिनिकल कोई विचार है। अपने कदमों पर दृढ़ रहें, आर्मी के साथ छेड़छाड़ ना करें। राष्ट्रीय राइफल्स बहुत ही एक मुश्किल से बनाया हुआ एक संगठन है, उसको वहाँ से हटाना कतई उचित नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।